इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाली है और वही सम्यक ज्ञान हमारी आत्मा के कल्याण को प्राप्त कराने वाला है। क्योंकि जब तक ज्ञान सम्यक नहीं तब तक आत्मा का कल्याण भी संभव नहीं। ऐसे उस आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर सुनील जैन संचय ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जब संपूर्ण लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो उसमें अनंत प्रदेशीय पुद्गल कैसे बन जाते हैं जबकि प्रदेश बराबर ही हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की ये परम सत्य है कि जो लोकाकाश है उसके प्रदेश असंख्यात रूप स्वीकार के और उस असंख्यात लोकाकाश में अनंत जो प्रदेश है ऐसा अनंत प्रदेशों से युक्त पुद्गल भी विराजमान हो सकता है। इसके पीछे आगम के प्रमाण और तर्क को समझने की आवश्यकता है। जो प्रदेश लोकाकाश के कहे जाते हैं उस प्रदेश में ही नहीं अपितु प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशों में अवगाहनत्व गुण होता है। आकाश का भले ही विशेष रूप से स्वीकार किया पर अन्य भी द्रव्यों में कुछ अंशों में वह अवगाहनत्व देने की शक्ति हुआ करती और उस अवगाहनत्व के निमित्त से ही वह भले ही असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के हैं पर उस असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद भी ठहर सकता है और पूरे असंख्यात लोक प्रमाण यानी असंख्यात प्रदेशी उस लोकाकाश में पूरे में एक पुद्गल अनंत परमाणु वाला या अनंत प्रदेशी नहीं ठहरता। एक छोटे से स्थान पर जिसमें संख्यात यानी जिसकी संख्या का परिमाण किया जा सकता है ऐसे उस संख्यात लोकाकाश के भाग में यानी जितने लोकाकाश में संख्यात प्रदेश है उतने में भी अनंत प्रदेशी वह जो पुद्गल स्कंद है वह ठहर सकता है। उसके पीछे बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं
जैसे इसे किसी एक कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा लो तो पूरे कमरे में प्रकाश होता है, चाहे वहाँ 2-4 बल्ब लगा लो तो भी कमरे में ही प्रकाश होता है, चाहे वहाँ पर बहुत बड़ी हैलोजन लगा लो, 2, 4, 10 भी हैलोजन लगा लो, दीवार तोड़ के कभी भी वह प्रकाश बाहर नहीं जाता। अंतर इतना है, जो एक बल्ब लगाया था तो बहुत धुंधला धुंधला सा प्रकाश वहाँ पे था या थोड़ा कम उजाला था, और वही 10-12 बल्ब 10-12 हैलोजन लगाने पर वहाँ की उष्णता, वहाँ का प्रकाश तीव्र तो हो जाएगा, कॉन्संट्रेट तो हो जाएगा, पर दीवार तोड़ के बाहर नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही उन अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंधों के निमित्त से समझना होगा। वे भी परमाणु जो एकत्रित हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वे एक प्रदेशों में वे ठहरे हैं। उनमें जो परस्पर में अवगाहनत्व शक्ति होती है, उस अवगाहनत्व के निमित्त से वे परमाणु भी एक के ऊपर एक के साथ एक अवगाहित होते हुए एक प्रदेश में भी ठहर सकते हैं, अनेक प्रदेशों में भी और संख्यात प्रदेशों में ठहर सकते। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही पुद्गल अनंत प्रदेशी है और आकाश असंख्यात प्रदेशी होने पर भी जो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंध है वह कहीं ना कहीं कॉन्संट्रेट होते हुए, यानी एक दूसरे में अवगाहित होते हुए ही वहाँ स्थित होता है। भले ही लोकाकाश की प्रदेशों की संख्या असंख्यात कही है, पर उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी संख्यात भाग में, यानी एक छोटे से भाग में भी संख्यात प्रदेशों से युक्त वह पुद्गल स्कंध ठहर सकता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अवगाहनत्व शक्ति है। आकाश की वह अवगाहनत्व शक्ति विशेष गुण के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि उसका साधारण अवगाहनत्व ही असाधारण गुण के रूप से स्वीकार किया जाता है। पर सामान्य अन्य द्रव्यों में भी अवगाहनत्व हुआ करता है। उस पुद्गल द्रव्य के जो अवगाहनत्व शक्ति थी, उस अवगाहनत्व शक्ति के निमित्त से जो उसके परमाणु और प्रदेश थे, वे एक दूसरे में इस प्रकार से संकुचित होकर, संगठित होकर, कॉन्संट्रेट बनते हुए एक साथ छोटे से स्थान को भी घेरते हैं। क्योंकि वे परमाणु भी जो पुद्गल के हैं, वे परमाणु भी एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऐसे अनेक अनंत परमाणु इकट्ठे होते हुए अल्प प्रदेशों में, यानी आकाश लोकाकाश के अल्प क्षेत्र को घेरते हुए वह पुद्गल स्कंध जो कि अनंत प्रदेशी है वह ठहर सकता है। वह विशेष रूप से उस अवगाहनत्व शक्ति के निमित्त से हुई होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशुल जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कुछ टाइम पहले आपने प्रवचन में बताया था कि हम लोग जब पूजन करते हैं तो सामने तीर्थंकर भगवान है और फिर भी हम ठौने में स्थापना करते हैं, तो उसका क्या कारण है महाराज जी? इस कारण का निवारण कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में जो अनेक अंग बताए, उनमें से एक अंग पूजा में प्रारंभ में किया जाने वाला स्थापना रूप है। बिना ठोने में स्थापना किए कभी भी किसी भी प्रकार से पूजा प्रारंभ नहीं होती, पर उसके पीछे के कारण को भी समझना बहुत आवश्यक है। जबकि हमारे सामने साक्षात भगवान हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कभी परोक्ष रूप से भी होते, पर उन परोक्ष रूप से जो देवशास्त्र गुरु आदि है उनको भी, और जो प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा या गुरु भी हमारे सामने है, उनको आमंत्रित करते हुए स्थापना जो ठोने में की जाती है, उसके पीछे बहुत अच्छे तर्क और प्रमाणों से आचार्य भगवंतों ने श्रावकों को समझाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार से जो परमात्मा या गुरु जो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कहीं बैठे, उनको हम ठोने में स्थापित नहीं कर रहे। पूर्ण रूप से जो मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, मंत्रों में भी आपने शायद सुना हो, पढ़ा हो, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ सन्निधिकरणम मम सन्निवर, यानी वहाँ मंत्रों में भी यही कहा जाता है कि जो है प्रभु, है गुरु, आप मेरे पास आ जाए, मेरे निकट आ जाए और मेरे हृदय में मैं आपके लिए आह्वान कर रहा हूँ, और हृदय में ही आह्वान करके हृदय में ही स्थापना करनी थी। फिर ये प्रश्न आ सकता है, फिर हृदय में ही स्थापना करनी थी, परमात्मा सामने थे, तो ठोने में लौंग चावल आदि रखने की क्या आवश्यकता थी? ये पूर्ण रूप से क्रिया भावों की विशुद्धि के साथ कुछ उपचार संकेत रूप किए जाते।
जैसे पूजा करते समय मैंने प्रभु को आमंत्रित किया है, मैंने प्रभु को अपने हृदय में स्थापित किया है, इसका मात्र बोध हो जाए, इसके लिए ठोने में चावल लौंग आदि रखते हुए आमंत्रित करने का संकेत वहाँ पर किया जाता है। जैसे आपने स्कूल कॉलेज आदि में देखा होगा, स्टूडेंट की जो प्रेजेंटी ली जाती है, भले ही स्टूडेंट दूर बैठा है, टीचर यहाँ टेबल पे बैठी है और यहाँ से पूछता है अमुक व्यक्ति और उसके रजिस्टर में टिक, एब्सेंट, प्रेजेंट आदि जो भी संकेत होते हैं, उस एब्सेंट प्रेजेंट से वह बालक एब्सेंट प्रेजेंट नहीं था, ना बेटे को वहाँ बिठाया था। जैसे उस रजिस्टर पर प्रेजेंटी लिखी जाती है, उपस्थित है, नहीं है आदि रूप, ऐसे ही एक संकेत रूप वह स्थापना जो की है, प्रभु का अपने हृदय में आमंत्रित किया है, उसके संकेत रूप वहाँ पर 3 चावल, 3 पुष्प या 3 लौंग आदि आदि रखते हुए एक सांकेतिक क्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से हमें बोध हो कि हमने पूजा प्रारंभ की है। हमें जो अपने हृदय में प्रभु को मैंने आमंत्रित किया है उसका पुनः विसर्जन भी करना है और उसी निमित्त से स्थापना के उपरांत पूजा और पूजा के उपरांत उसका विसर्जन करते हुए, उसकी आशिका लेते हुए यही कहा जाता है। ये सब कुछ जो पद्यों में और गद्यों में हमने पढ़ा और समझा है, उसके पीछे के ये कारणों को भी हमें इसी प्रकार से बहुत अच्छे से समझना होगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे तर्क है और मात्र वह सांकेतिक क्रिया है, इसलिए ठोने पे करना आवश्यक है। उसके अभाव में ये बोध नहीं होगा कि हमने स्थापना की, कितनी पूजा की, किसको आह्वान किया, ये हृदय की बात समझ में नहीं आती। इसलिए सांकेतिक रूप से वहाँ किया जाता है, स्थापना में स्थापित किया जाता है, ठोने में स्थापित किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ब्रह्मचारी दिलीप भैया अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, समाधि मरण का विषय है। आत्मा की लीनता पूर्वक शरीर को और कसाय को क्रश करना समाधि मरण कहलाता है। तो स्वामी, जब व्यक्ति आत्मा से नफरत करता है, आत्मा की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, तो फिर उसको देवशास गुरु और पंच परमेश्वरी भगवान का स्वरूप कैसे पता होगा और भावनाओं का स्वरूप कैसे पता चलेगा? यदि आप कहेंगे कि समतापूर्वक मरण होता है, तो समता का आधार क्या है स्वामिन? क्या स्वर्ग की कामना समता है? और स्वर्ग की कामना है तो आर्थ ध्यान हो गया। तो स्वामिन, अगर ऐसे मरण को निर्यापक समाधि मरण कहेगा तो बताइए उचित है, या निरापक द्वारा छपक की हत्या है, या छपक द्वारा स्वयं की आत्महत्या है? कृपया समीचीन समाधान करके करें। नमस्ते गुरु। नमस्ते भैया जी, आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधि, संलेखना आदि को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। भले ही वर्तमान में समाधि संलेखना का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जो भी मरता है उसके कान में नमोकार सुना दिया, ये हल्ला किया जाता है कि हमने समाधि करवाई, संलेखना हो गई, मैं निर्यापक, अमुक क्षपक। ये मात्र कोरी बातें ही है। वास्तविकता में ये समाधि मरण हो ही नहीं सकता। और जहाँ 7 तत्वों पर और 7 तत्वों में भी आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं है, वह किस प्रकार का सम्यक दर्शन है? और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ समता भी नहीं हो सकती, और समता कहने के लिए भी है तो वह सम्यक समता या सम्यक संलेखना नहीं हो सकती। शब्द ही स्वयं कह रहा है सत लेखना। जहाँ सत का यानी जीव तत्व का, जीव द्रव्य का, सत्य का बोध ही नहीं है, वहाँ वो क्या संलेखना करेगा और क्या अपनी समाधि करेगा? समाधि में भी जो सम प्रत्यय है वह सम्यक पूर्वक ही है। सम्यक नहीं है तो समाधि नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, जीव तत्व पर श्रद्धा नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वह संलेखना हो ही नहीं सकती। हाँ, तथाकथित जीवों ने, तथाकथित ज्ञानियों ने उसे भले ही संलेखना कही। बहुत सारे जीव तो अस्पताल में मरने के बाद भी घोषणा की जाती है कि उनकी संलेखना हो गई, उनकी परम उत्कृष्ट गति हो गई। तो ये किसी भी प्रकार से संभव हो ही नहीं सकता। ये मात्र जीवों की मानसिकता है और उनके मानसिकता के लिए वे कुछ भी कहे वो उनका विषय।
पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य है। जब तक सातों तत्वों पर और विशेष करके स्वयं जीव तत्व पर श्रद्धा नहीं है तब तक सम्यक्त नहीं है, और सम्यक्त नहीं है तो समाधि सल्लेखना हो ही नहीं सकती। लाख कितना ही वह शरीर को कृश कर दे, प्रदर्शन कर ले, बहुत सारे अपने आप को क्षपक आदर्श आदि आदि बताने का प्रयास करे, पर कषायों की उपशमना नहीं है, स्वयं तत्व पर श्रद्धा नहीं है, तो किसी भी प्रकार से उनकी वह सल्लेखना समाधि नहीं स्वीकार की जा सकती। ठीक है, हम उसे हत्या आत्महत्या भले ही ना भी कह पाए, क्योंकि बुद्धिपूर्वक उन्होंने अपने प्राण नहीं दिए, फांसी लेना या जहर खा लेना आदि आदि को आत्महत्या कहा जाता है। पर मरण का समय ही आ गया और फिर उस मरण ढलते समय में भूख नहीं लग रही है, खाना पच नहीं रहा है, फिर किसी ने कह दिया ठीक है मैं सल्लेखना ले रहा हूँ, अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं मर जाऊँ, ऐसा सोचते हुए अगर किसी ने वह सल्लेखना या समाधि मरण लिया भी है तो वह वास्तव में श्रद्धा के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में, समीचीनता से रहित होने के कारण से सल्लेखना सतलेखना या समाधि हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भ्रम जीवों को निकालना होगा, जिसको आत्मा ही नहीं पता वह अपने लिए परमात्मा बनाने के लिए सल्लेखना वगैरह क्यों करेगा। जैसे कई सारे जीव होते हैं जो मात्र द्रव्यलिंग आदि को धारण करते हैं, बहुत सारे धर्म की क्रिया करते हैं, उनके लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है धम्मम भोग निमित्तम नचु कम्म क्षय निमित्तम, यानी कि धर्म वो कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है भोगों की प्राप्ति के लिए कर रहा है, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं। जो ऐसा आत्म तत्व पर श्रद्धान से रहित होकर जो भी क्रियाएं कर रहा है, धर्म की क्रिया हो, सल्लेखना हो या समाधि का पुरुषार्थ हो, चाहे वह शरीर को कृश कर दे, कषाय को कृश करने का बहाना भी बना ले, पर उनकी सल्लेखना नहीं है, उनकी समाधि हो ही नहीं सकती। आगम के परिप्रेक्ष्य में यही समझना होगा। भले ही उसे हम हत्या आत्महत्या ना कहे, पर वह पूर्ण रूप से अपने प्राणों की मात्र समय पे छोड़ देना, तिलांजलि मृत्यु इतना ही कहा जा सकता है, पर वास्तव में वह सल्लेखना हो ही नहीं सकती। जब तक सल्लेखना नहीं है, समाधि नहीं है, तब तक वह न क्षपक है न उसको सोचने देने वाला निर्यापक है। वर्तमान में कहीं ना कहीं मात्र और मात्र अपने कषायों की अहंकार की पुष्टि करने के लिए ही ये प्रदर्शन किया जाता है। हमने इतनी सल्लेखनाएँ कराई, हमने इतने निर्यापक बने, हमारे इतने क्षपक थे, हम भी बहुत आदर्श क्षपक है, आदि आदि संकल्पनाओं को लेते हुए ये मात्र मान कषाय की पुष्टि है। श्रद्धान के अभाव में, स्वयं की और सभी तत्वों के श्रद्धान के अभाव में वह सल्लेखना और समाधि हो ही नहीं सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधि। यस जैन, नांदेड़ महाराष्ट्र से। अगले समीचीन विकल्प के लिए गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुवर, चक्रवर्ती के पास 9 निधियाँ और 14 रत्न कौन कौन से होते हैं और इसका समीचीन विकल्प कीजिए। चक्रवर्ती को जब चक्र रत्न प्रकट होते हो, उस चक्रवर्ती पदक पर आभूषित किया जाता है, या वह जब उस चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है उस समय पर उसके जो 9 नदियाँ और 14 रत्न होते हैं उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः हमें समझना होगा। चक्रवर्ती के पास जो शब्द, छंद, अलंकार आदि के संबंधी जो शास्त्रों का होना है वह पूर्ण रूप से काल, और काल के बाद महाकाल, नैसर्प, पांडु, पद्म, मानव, पिंगल, शंख और सर्वरत्न, ये 9 निधियाँ कहलाई जाती। जैसे काल के निमित्त से हमने कहा कि शब्द, छंद, व्याकरण, तर्क आदि के निमित्त से जो भी उनके पास शास्त्र होते हैं वह शास्त्र प्राप्त हो जाना, ये काल नाम की पहली निधि। ऐसे जो मनों के विषय यानी कानों के आदि इंद्रियों के मनों के विषय है वीणा, बांसुरी, पटल आदि के विद्याओं का निरंतर देने वाले जो शास्त्र है, ऐसे उस शास्त्रों को भी आचार्य भगवंतों ने काल नाम के उस पहले निधि के अंतर्गत समाविष्ट किया। क्योंकि पूरी निधियों का और 14 रत्नों का व्याख्यान करना संभव नहीं है, संक्षेप में उनके नामों से हम ये निर्णित करें, ये अनेक प्रकार के भोग और भोगों के
पुण्य भोगों की सामग्री उस जीव को उस निमित्त से प्राप्त होती है। उनमें से काल, महाकाल, नैसर्प, पांडु, पद्म, मानव, पिंगल, शंख और सर्वरत्न, ये 9 निधियाँ होती है। साथ में जो 14 रत्न होते हैं, उन 14 रत्नों में से 7 सजीव रत्न होते हैं और 7 निर्जीव या अजीव रत्न कहे जाते हैं। जैसे कि चक्र, छत्र, तलवार, दंड, मणि, चर्म और काकणी, ये जो 7 रत्न कहे जाते हैं ये अजीब है, क्योंकि जो चक्रवर्ती होता है जैसे ही उसे चक्र रत्न प्रकट होता है वही पहला रत्न के रूप में, अजीब रत्न के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके प्रकट होते ही वह चक्रवर्ती है, ये सभी जीवों को पता चल जाता है। तो चक्र, छत्र, तलवार आदि जो 7 नाम गिनाए ये अजीब रत्न कहे जाते हैं, निर्जीव रत्न कहे जाते हैं। और साथ में सेनापति, गृहपति यानी स्त्री, हाथी, अश्व, रथवती और स्त्री, पुरोहित, ये 7 रत्न कहे जाते हैं। ये 7 रत्न सजीव रूप से स्वीकार किए जाते हैं। पुनः उसको दोहराते हुए अच्छे से समझना। सेनापति, गृहपति, हाथी, अश्व, रथपति, स्त्री और पुरोहित, ये सभी जो पद, घर, कुटुंब आदि, राजदरबार आदि के निमित्त से ये जो व्यवस्था बताई जाती है, इनकी प्राप्ति होना ये सजीव रत्नों की प्राप्ति कही जाती। तो 7 सजीव, 7 निर्जीव, ऐसे 14 रत्न और ये 9 निधियाँ प्राप्त करना ये उस चक्रवर्ती का नियोग ही हुआ करता है। उस पहले रत्न यानी चक्र रत्न को प्रकट करते ही वह सभी संसार को बोध होता है कि ये चक्रवर्ती है और क्रम क्रम से ये उनकी उत्पत्ति के स्थान, उनका स्वरूप आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतीक जैन, बिरसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि आज के टाइम पे देखा गया है अपन ने कि बहुत से व्यक्ति अच्छे काम करते हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन जो बुरे काम कर रहे हैं, बुरी चीज़ें कर रहे हैं, उसका फल उन्हें नहीं मिलता। अच्छे काम करने वाले को बुरे काम करने वाला अच्छा खुशहाल जीवन जी रहा है आज के समय पे। और गुरुदेव बहुत सी जगह यह भी देखा गया है कि सुबह व्यक्ति मंदिर वगैरह आ रहा है, अभिषेक पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन यहाँ से निकलने के सडनली बाद लोगों के काम कार्य बुरे हो जाते हैं, लोगों के प्रति गलत विचार, छल करना, ये चीज़ें, तो उन लोगों को वो फिर भी आज के समय पे खुशी जीवन जी रहे हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको फल इसका मिलता नहीं है। कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, लेकिन यहाँ आज के समय में तो गुरुदेव उल्टा ही हो रहा है कि बुरे काम करने वाला अच्छे जीवन जी रहा है और अच्छे काम करने वाला बुरा जीवन जी रहा है। इसका सम्यक समाधान कीजिए गुरुदेव। आमतौर से ये बहुत सारे जीवों के साथ समस्या देखने में आती है और ये वर्तमान में लगभग सभी स्थानों में देखने में आ रहा है। अच्छा करने वाला बुरे फल को प्राप्त कर रहा है और बुरा करने वाला अच्छे फल को। ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान में किया गया कार्य तुरंत हमें वर्तमान में ही फलीभूत हो, क्योंकि जीव जितनी पोटेंशियलिटी से यानी जितनी शक्ति से कर्मों का आश्रय करता है, उसी प्रकार से उस कर्म के आश्रय बंध को वो प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उसकी स्थिति अनुभाग होता है। कहने का मतलब इतना है कि आज में बोया हुआ बीज कभी भी आज उगित हो, अंकुरित हो ज़रूरी नहीं है। उस बोए हुए बीज को अंकुरित होने के लिए, पुष्पित फलित होने के लिए, वृक्ष बनने के लिए काफ़ी समय लगता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने भले ही आज कितना ही विपरीत कार्य किया हो, दिखावा करने के लिए खूब धर्म किया, बाहर मंदिर से निकलते ही उसका हाव भाव, उसका तरीका, जीवन शैली बदल रही है, ये कितना ही वो मायाचारी क्यों ना करे, कैसा ही जीवन यापन क्यों ना करे, पर उसने किए हुए कर्मों का पल पल का हिसाब उसे इसी पर्यायों में भोगना पड़ेगा। भले इस पर्याय में नहीं, अगले भाव में, अगले भाव में नहीं, उसके अगले भाव में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे व्यापार में भी व्यक्ति बहुत धन कमाता है पर
उसी का धन सार्थक होता है जिसने पिछले पर्यायों में या पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में घाटा नहीं खाया। जिसने पिछले वर्षों में बहुत बड़ा करोड़ों का घाटा किया है और वह वर्तमान में लाखों भी कमा ले तो वह इतनी जल्दी रिकवर होने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही पुण्य पाप का, अच्छे बुरे कर्मों का भी हमें फल समझना होगा। जो जीव पिछले पर्यायों में, पिछले दिनों में बहुत पाप करते हुए, पाप का बहुत गहरा गड्ढा, पाप का बहुत नुकसान या लॉस प्राप्त कर चुका है, उसके लिए बहुत तीव्रता से, उतनी ही तीव्रता से प्रॉफिट पुण्य का करना होगा जिसके माध्यम से वो अपने लॉस को रिकवर करते हुए कुछ प्रॉफिट देख पाए। बिल्कुल जीवों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो पाप करते हुए भी, विपरीत करते हुए भी, जो अच्छे कार्यों में या आगे आगे दिख रहे हैं, जिनकी प्रशंसा हो रही है, जिनका नाम चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके पिछली पर्याय का पुण्य है। उसके कारण से उनके आज बुरे काम उस पाप के पुण्य के नीचे छूट जा रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। और जो आज अच्छा कर रहा है उसके पिछले पाप का उदय तीव्र चल रहा है, इसलिए उसने आज किए हुए अच्छे काम दिखाई नहीं दे रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे काम करना छोड़ दे। सबके लिए सबका फल समान रूप से मिलेगा ही। किसी को आज, किसी को कल। ये निर्णय करे कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। भले ही पुण्य उनका आज तेज है, पर उस तेज पुण्य के निमित्त से उनके आज के पाप दिख नहीं रहे। पिछला जैसे ही पुण्य नष्ट होगा, एकदम से वह पाप उदय में आएगा और वो भी अपने फल को प्राप्त करेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक करके बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार